Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. अगर हमने एंगल की क्लासिफिकेशन को समझना है तो हमें ये वाली शक्ल याद रखनी होगी, ये वाली फिगर याद रखनी होगी, तो फिर बड़े ही इजी तरीके से हमें एंगल की क्लासिफिकेशन करनी आ जाएगी। सबसे पहले ये बात तो सब लोग ही जानते हैं कि ये वाली जो रे है, अगर इसको ऐसे रोटेट कर दिया जाए सारी की सारी को, तो ये 360 डिग्री का टर्न लेगी। अगर इस रे को यहाँ से रोटेट करके फिर इधर ही ले आया जाए, एक राउंड कंप्लीट करा दिया जाए, तो ये 360 डिग्री के टर्न लेगी। तो टोटल जो एंगल फुल एंगल बनाएंगी वो 360 डिग्री का होगा। अब हमने 360 डिग्री के अंदर अंदर जितने भी एंगल आते हैं उनकी क्लासिफिकेशन करनी है, तो उसको हम टाइप ऑफ एंगल कहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो 360 का क्वार्टर है। क्वार्टर का मतलब कि ये टोटल 360 है, तो इसका जो चौथा हिस्सा है वो 1/4 हिस्सा होगा। 1/4 हिस्से को क्वार्टर कहते हैं। 360 का 1/4 हिस्सा 90 है, तो इस हिस्से में जितने भी एंगल आएंगे ये वाले पोर्शन में, यहां से लेकर यहां तक जितने भी एंगल बनेंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। 90 के बीटवीन, ये बात याद रखनी है कि 90 के बीटवीन का मतलब 90 से पूरा 90 वाला एंगल जो है वो एक्यूट एंगल नहीं है, वो राइट एंगल है। इसी तरह इधर से 1 से लेकर 90 के दरमियान, यानी कि 1 से लेकर 89 तक के जो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, और ये जो 90 का एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। उसको वैसे भी हम, ये आमतौर पर यही इस्तेमाल होते हैं, इनका तो डेली लाइफ में रोज ही हमारा वास्ता पड़ता है। 90 का राइट एंगल और ये 180 का एंगल, इससे तो हमें बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। तो इस पोर्शन में जितने भी एंगल आएंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। इस पोर्शन में आने का मतलब कि वो एंगल 90 से छोटे होंगे, वो एंगल 90 से छोटे होंगे, वो 90 के बिटवीन होंगे, यानी कि दूसरे लफ्जों में वो 90 के दरमियान में एंगल होगा। कोई भी जितने भी ये रेज जितने भी एंगल बना रही हैं ये इस पोर्शन में आ रहे हैं, तो ये वाले सारे के सारे एक्यूट एंगल होंगे। और इसी तरह ये वाला राइट एंगल हो जाएगा। ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये राइट एंगल हो जाएगा। उसके बाद ये 90 के बाद ये वाला जो पोर्शन होगा वो 360 का हाफ होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 180 होगा। यहाँ से अगर एंगल बने यहाँ तक आए तो वो 180 होता है, लेकिन हमें जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा वो फाइंड करना हो तो ये 90 के बाद 90 और 180 के दरमियान में जितने भी एंगल बनेंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। इस पोर्शन में ये जो मैंने ग्रीन किया हुआ है ये 90 से लेकर 180 तक का पोर्शन है। इसके दरमियान जितने भी एंगल आएंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। और उसके बाद 180 से नीचे आ जाएं, 180 से लेकर 360 को काउंट नहीं करना और 180 को भी काउंट नहीं करना। क्यों काउंट नहीं करना भाई? इसलिए 180 जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल है, उसका नाम स्ट्रेट एंगल है। जैसे हम 90 का एंगल को राइट एंगल कहते हैं, 180 के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो इसलिए जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो 180 से तो बड़ा होगा,
लेकिन 360 से बड़ा नहीं होगा। वो 180 से 360 के दरमियान जितने भी एंगल आएंगे वो रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ये ही टाइप ऑफ एंगल की छोटी सी वीडियो थी, तो मैंने आपको बता दी। ये एक थोड़ी सी समरी मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि मैंने क्या कहा है। मैंने सबसे पहले कहा है कि ये जो एंगल, ये वाली रे को अगर ये घुमा के इधर ले आए तो ये पूरा एंगल 360 का बनाएंगे। 360 का एंगल फुल एंगल होता है, उसको फुल एंगल भी कहते हैं, कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। उसके बाद अगर उसके पोर्शन में उसे डिवाइड कर दिया जाए, 360 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम, तो उसका जो फर्स्ट क्वार्टर होगा वो 90 तक होगा। वो ये यहाँ से 1 से लेकर 90, 0 और 90 के दरमियान का हिस्सा होगा। 0 और 90 के दरमियान में जितने भी एंगल बनेंगे वो अक्यूट एंगल होंगे। 0 और 90 के दरमियान जितने भी एंगल बनेंगे वो अक्यूट एंगल होंगे, और जो 90 होगा वो राइट एंगल होगा। उसके बाद 90 से आगे और 180 के दरमियान, 90 और 180 के दरमियान जितने भी एंगल बनेंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। जो मैंने ये जो मैंने रेड रेज बनाई हुई है वो अक्यूट एंगल की हैं। जो मैंने ये ग्रीन रेज बनाई हुई है, ये ग्रीन रेज ऑब्ट्यूस एंगल की हैं। और उसके बाद 180 का एंगल जो होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। 180 के बाद आ जाएं तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। 180 और 360 के दरमियान में जो भी एंगल आएंगी, जो भी रेज बनेंगी, इसके साथ जो भी एंगल बनाएंगी वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। दूसरे लफ्जों में जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो 180 से तो बड़ा होता है, लेकिन 360 के वो बराबर नहीं होता, 360 से वो छोटा होता है। क्योंकि 360 का एंगल जो होगा वो कंप्लीट एंगल होगा, और 180 का जो एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा जो, वो स्ट्रेट एंगल होगा, और 360 का जो एंगल होगा वो कंप्लीट एंगल होगा। इसके साथ आपने डिग्री जरूर लगा लेना है। कहीं पर मैंने जहाँ नहीं भी लगाया उसके साथ भी आपने ये छोटा सा सर्कल जहाँ जो होता है इसको डिग्री कहते हैं, ये जरूर आपने लगा लेना है।